हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज फिर हम आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे, क्योंकि पिछली जो दो क्लासेस जो थी वो भी बेटा हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में ही थी। तो आज हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ बेटा फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? फिनोमिना के बारे में। तो पहला जो फिनोमिना है मैं आपको बता देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा जो स्काई जो एपियर जो होता है ना बेटा, ब्लू जो एपियर जो होता है वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो पहला जो क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो आप लोगों का आएगा, वाई द स्काई इज ब्लू। ठीक है बेटा। और आप लोगों ने ये देखा होगा, ये स्काई जो ब्लू जो एपियर जो होता है ना बेटा, ये अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम आउटर स्पेस के अंदर जाते हैं ना, तो जब हम स्काई को जब एपियर करते हैं तो वो ब्लैक एपियर होता है बेटा। कैसा एपियर होता है? ब्लैक। ठीक है। तो आपको मैं अभी ये समझाता हूँ, आप लोग ध्यान सुनेंगे। कल मैंने आप लोगों को टर्म बताई थी बेटा, आप लोगों को स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स? मैंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था कि बेटा अगर कोई पार्ट, जैसे मान लीजिए कोई लाइट है जिसकी वेवलेंथ कैसी है बेटा? शॉर्टर वेवलेंथ है डियर स्टूडेंट्स। अगर उसकी वेवलेंथ अगर शॉर्टर है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है बेटा, एक स्मॉलर साइज का पार्टिकल है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जो शॉर्टर जो वेवलेंथ का जो कलर जो होगा वो डियर स्टूडेंट्स मोर स्कैटर होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू फाइन पार्टिकल की वजह से। इस फाइन पार्टिकल की वजह से जो इसके पाथ में क्या करेगा बेटा, इसके साथ में क्या करेगा? कोलाइड करेगा लाइट के पार्टिकल के साथ में। तो यहाँ इसकी क्या होगी बेटा? मोर स्कैटरिंग होगी। ठीक है। और आपको पता है कि सबसे जो शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ है वो बेटा कौन सा कलर है? तो मैंने आपको बताया था बेटा वो है हमारा वॉयलेट है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वॉयलेट की ही होती है। बट प्रीडोमिनेंट में अगर हम बात करते हैं, प्रीडोमिनेंट में अगर कलर में हम बात करते हैं, प्रीडोमिनेंट कलर में अगर हम बात करते हैं, तो वो बेटा कौन सा कलर है प्रीडोमिनेंट में शॉर्टर वेवलेंथ का? कौन सा है बेटा? ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर के पास में स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है? स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होती है बेटा। ठीक है। और ध्यान रखें, वाइट जब लाइट जब ट्रेवल करती है ना इन द एटमॉस्फेयर से, तो वो डस्ट पार्टिकल के साथ में स्कैटर नहीं होती ब्लू लाइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू जो कंपोनेंट ऑफ जो लाइट है वाइट लाइट का डियर स्टूडेंट्स, वो वेरी फाइन पार्टिकल से होता है। मतलब एक टर्म आप लोगों को याद रखनी है, द मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, या हम ये कह सकते हैं बेटा एंड अदर फाइन पार्टिकल, अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज क्वाइट स्मॉलर, quite smaller as compared to the to the wavelength of, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी। The molecule of air and other fine particles in the atmosphere have size quite smaller as compared to the wavelength of visible light। ठीक है बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर स्कैटरिंग कौन से कलर की ज़्यादा होगी बेटा? ब्लू कलर की स्कैटरिंग होती है। कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की। ठीक है। मैं इस चीज़ का आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि ये बेटा ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है बेटा। और ये क्या है बेटा? सन है।
ठीक है। और ये बेटा हमारे उस सन के अंदर क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बेटा, जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और ऐसी पार्टिकल्स हैं जिनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से कैसा है बेटा, स्मॉलर है। साइज छोटा है, वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, मतलब क्वाइट स्मॉलर है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट के। ठीक है बेटा, अब देखो एक चीज़ ध्यान सुनो, मैं आपको जो बता रहा हूँ। अब जब देखो वाइट लाइट जब ट्रेवल करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो इन एयर मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगी बेटा, स्ट्राइक करेगी। एयर मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ से जब लाइट आएगी तो इस तरीके से इसके साथ में स्ट्राइक करेगी, यहाँ से आएगी इस तरीके से स्ट्राइक करेगी। तो बेसिकली जब स्ट्राइक करेगी और पार्टिकल का साइज कैसा बेटा, स्मॉलर साइज है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ किसके बेटा, लाइट के। तो क्या होगा बेटा, हमारा जो शॉर्टर वेवलेंथ का जो कलर है वॉयलेट, और बेटा जो हमारा जो प्रीडोमिनेंट जो कलर है ना रेड, वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, स्कैटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कैटर। ठीक है, स्कैटर का मतलब है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बिखर जाएगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ ध्यान सुनो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस एटमॉस्फेयर के अंदर अदर काइंड के भी क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मैंने दिखा दिए कि ये बेटा क्या है, अदर काइंड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट मैंने दिखाए हैं, ये अदर काइंड के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। ठीक है बेटा, अदर काइंड के क्या हैं, ये पार्टिकल्स। अब जैसे ही लिटिल अमाउंट में ब्लू कलर स्कैटर होगा, ठीक है बेटा, लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लू कलर, लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लू कलर स्कैटर्ड। जब ये बेटा लिटिल अमाउंट का ब्लू कलर स्कैटर होगा तो बेटा इसकी क्या होगी, इसके साथ में ये जो ब्लू जो कलर है वो इन पार्टिकल के साथ में फॉल करेगा। तो ये अदर काइंड के जो पार्टिकल जो रहेंगे ना बेटा, वो ब्लू लाइट को क्या कर देंगे बेटा, रिफ्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये जो ब्लू जो रिफ्लेक्टेड जो ब्लू जो कलर है ना बेटा, यही हमारी किसके अंदर एंटर करेगा बेटा, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर में रीच करेगा बेटा, जिसकी वजह से ये जो सराउंडिंग जो होगी बेटा और जो स्काई जो होगा, ये कैसा अपीयर होगा बेटा, हमें ब्लू अपीयर होगा। कैसा अपीयर होगा बेटा, ब्लू। तो आप लोग इस चीज़ की ध्यान रखेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेटा जब सन से जब वाइट लाइट जब एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रेवल करती है तो लाइट के जो पार्टिकल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं बेटा, एयर मॉलिक्यूल के साथ में और वेरी फाइन पार्टिकल के साथ में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं तो लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लू कलर बेटा क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। और जब लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लू कलर जब स्कैटर हो जाता है तो डियर स्टूडेंट्स अदर काइंड के जो पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो सस्पेंडेड हैं वो उस ब्लू कलर को क्या कर देते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और ये जैसे ही हमारी आई के अंदर एंटर करता है ब्लू कलर, तो ओवर जो स्काई जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा अपीयर होता है, ब्लू अपीयर होता है। कैसा अपीयर होता है, ब्लू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। इन आउटर स्पेस में एक चीज और है बेटा, ठीक है, स्काई अपीयर ब्लू तो हो गया, बट मैं आपको बता देता हूं कि जो जो लाइट है ना वो स्टिल अपीयर वाइट ही आती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ब्लू जो कलर जो होता है ना वो रिमेन्स बिहाइंड होता है, जो अनस्कैटर्ड होता है। जो सनलाइट के अदर जो कलर्स जो होते हैं ना उनके साथ में उनकी कंपोजिशन क्या होती है बेटा, बराबर ऑलमोस्टली इक्वल होती है। इसके कारण जो हमारी जो लाइट है ना वो अगेन में क्या अपीयर होती है, वाइट अपीयर होती है। क्या अपीयर होती है, वाइट। अब देखो आउटर स्पेस की अगर मैं बात करता हूं, ये मून सरफेस, आउटर स्पेस में मैं किसकी बात कर सकता हूं बेटा, मैं मून की बात कर सकता हूं। ये अर्थ का था, ठीक है बेटा। अगर मैं मून की बात करूं तो मून क्या है बेटा, एक आउटर स्पेस है। अगर मून आउटर स्पेस है तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स लाइट की कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी। मतलब क्या होगा बेटा, जब सन से जब लाइट ट्रेवल करेगी इस तरीके से तो बेटा उसकी कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि स्कैटरिंग के लिए ज़रूरी है और ब्लू कंपोनेंट की वाइट लाइट की स्कैटरिंग के लिए ज़रूरी है बेटा
एयर मॉलिक्यूल्स का और फाइन पार्टिकल का होना। और जबकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं आउटर स्पेस के अंदर, अगर नहीं है तो वो हमें क्या होगा बेटा, जो स्काई जो होगा वो कैसा अपीयर होगा बेटा, हमारा ब्लैक अपीयर होगा बेटा। क्या अपीयर होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे जो मैंने आप लोगों को समझाया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, जो डेंजर जो सिग्नल हैं, डेंजर जो सिग्नल हैं वो भी बेटा किसके होते हैं, रेड कलर के होते हैं। डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों हैं डियर स्टूडेंट्स, क्यों डेंजर सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं? तो मैं आप लोगों को अभी तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जो रेड जो कलर है, रेड जो कलर है बेटा, उसकी वेवलेंथ कैसी है बेटा, लार्जर वेवलेंथ है। ठीक है बेटा, क्या है, लार्जर वेवलेंथ, या इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गर वेवलेंथ है बेटा। इसकी क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, अब जो लॉन्गर जो वेवलेंथ का जो कलर है ना बेटा, वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। कैसे स्कैटर्ड होता है, लीस्ट स्कैटर्ड। ठीक है, लीस्ट स्कैटर्ड होगा। ठीक है, बाय द किसके द्वारा, फॉग और किसके द्वारा बेटा, स्मोक पार्टिकल के द्वारा, जिसकी वजह से लार्ज डिस्टेंस से भी हम रेड कलर को क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करते हैं, सीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। तो ये दी आप लोग ध्यान रखनी है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखो। जो इंटेंसिटी ऑफ जो स्कैटरिंग लाइट है ना बेटा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। और वो उसकी पावर कितनी है बेटा, फोर्थ पावर है। ठीक है, अगर मान लो मैं वेवलेंथ को अगर मैं डबल कर दूं तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 1/16 हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो ध्यान रखें, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर रेड कलर की वेवलेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी स्कैटरिंग पावर की, मतलब उसकी स्कैटरिंग पावर जो होगी रेड कलर की बेटा कैसी होगी, कम होगी। अगर कम होगी तो वो लार्ज डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए ये क्या है बेटा, हमारा रेड कलर है, इस तरीके से वो ट्रेवल कर रहा है बेटा, वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर के अंदर स्मोक पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है बेटा, तो जब इनके साथ में जो स्ट्राइक करता है ना, तो उसके पास में एक लेस चांस होते हैं क्या करने के बेटा, इसके पास में इसके स्ट्राइक करने के। ये कौन सा कलर मान रखा है, रेड कलर है बेटा। क्या है ये, रेड कलर। और ये क्या है बेटा, पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो जब ये लाइट रेड कलर जब प्रोपेगेट करेगा मीडियम के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स उसके पास में एक लेस चांस होंगे क्या करने के बेटा, स्ट्राइक करने के इस डस्ट पार्टिकल के साथ में। इसलिए डियर स्टूडेंट्स जो हमारा जो रेड जो कलर होता है ना बेटा, वो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्या ट्रेवल करता है, लार्ज डिस्टेंस। इसलिए हम इवन ही लार्ज डिस्टेंस पर रेड कलर को क्या कर पाते हैं, सीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को ध्यान देनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, वाई द सन appears why the sun appears red at sunrise and sunset जो हमारा जो सन जो अपीयर होता है वो रेड अपीयर होता है, और सनसेट के टाइम भी सन क्या होता है बेटा, रेड अपीयर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि बेटा ये सब चीज़ें किस पर बेस्ड हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो देखो एक मैं आपको लाइन बता देता हूँ, और हालांकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई भी गई होगी हॉरिजॉन के बारे में। हॉरिजॉन क्या है बेटा, हॉरिजॉन क्या है, ए हॉरिजॉन्टल लाइन विच कैन सेपरेट the अर्थ फ्रॉम द स्काई। ठीक है, या हम बोल सकते हैं सन। एक ऐसी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी लाइंस, जो बेसिकली क्या करती है बेटा, अर्थ को स्काई से या सन से क्या करती है, सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन। तो एक्चुअली में जब सनराइज और सनसेट होता है ना बेटा,
तो हमारा जो सन है ना नियर द हॉरिजन होता है। कहाँ होता है? नियर द हॉरिजन। तो मैं आपको इसको इस डायग्राम से बताता हूँ। ये डायग्राम इसमें रखा भी बना भी हुआ है इस बुक के अंदर। तो मैं इस वाले डायग्राम को आपके सामने रख रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, ये जब सनराइज और जब सनसेट होता है तो बेटा एक्चुअली में क्या है कि सन क्या होता है बेटा? नियर द हॉरिजन होता है। नियर द क्या होता है बेटा? हॉरिजन होता है। व्हेन द सन इज राइज एंड सन इज सेट, सन इज नियर द हॉरिजन। तो सन नियर द हॉरिजन है। और ये क्या है बेटा? ऑब्जर्वर है। ऑन किस पर? अर्थ पर, यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर। तो जब सनराइज सनसेट करता है तो सन नियर द हॉरिजन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है बेटा? सनलाइट को मच लार्जर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है बेटा। क्या करनी पड़ती है? मच लार्जर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। वैसा ही जब सनसेट होता है तो सन नियर द क्या होता है? हॉरिजन होता है। तो सनलाइट जो होती है वो भी क्या क्या डिस्टेंस ट्रेवल करती है बेटा? मच लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा स्कैटरिंग पावर किसकी ज़्यादा है? स्कैटरिंग पावर डियर स्टूडेंट्स ब्लू कलर की ज़्यादा है। तो देखो, जब सनलाइट जब डियर स्टूडेंट्स ट्रेवल करेगी, जब सनलाइट जब ट्रेवल करेगी एटमॉस्फेयर में जब, तो उसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी बेटा। वो क्या करेगी? लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी। जब वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी डियर स्टूडेंट्स वाइट लाइट, तो उसमें से जो वॉयलेट है और जो डियर स्टूडेंट्स इंडिगो है, ब्लू है, जो शॉर्टर वेवलेंथ के जो कलर हैं, वो डियर स्टूडेंट्स स्कैटर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड। और ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वो जो स्कैटर्ड जो लाइट है ना डियर स्टूडेंट्स शॉर्टर वेवलेंथ की, मेनली ब्लू कलर की, ठीक है बेटे डियर स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्या होगी बेटा? हमारी आई की लाइन ऑफ साइट से क्या हो जाएगी बेटा? दूर हो जाएगी। हमारी लाइन ऑफ साइट से क्या होगी? दूर। और हमें पता है कि जो रेड जो कलर जो होता है, रेड जो कलर है उसकी वेवलेंथ कैसी है बेटा? वेवलेंथ उसकी ज़्यादा है, तो उसकी स्कैटरिंग पावर कम है। और ब्लू कलर अब हमारा स्कैटर आउट हो चुका है और हमारी लाइन ऑफ साइट से दूर है, तो डियर स्टूडेंट्स लॉन्गर वेवलेंथ का कलर डायरेक्टली हमारी आई के अंदर क्या करेगा बेटा? एंटर करेगा। जिसके कारण जो होगा बेटा, वो जो ऑब्जेक्ट है जिससे हमारी लाइट आ रही है, जो सन है, वो हमें रेड कलर का क्या होगा बेटा? एपियर होगा। इसीलिए उस सेम इसी रीजन पर जो स्काई की जो सराउंडिंग जो होती है, जब सनराइज और सनसेट करता है तो स्काई सराउंडिंग भी कैसी अपीयर होती है बेटा? कैसी अपीयर होती है? रेडिश अपीयर होती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया है? मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि बेटा जब सनराइज और जब सनसेट होता है, सनराइज और जब सनसेट होता है, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सन क्या होता है बेटा? नियर द हॉरिजन है। सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल द ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच अस। ड्यू टू दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ द सनलाइट, most of the shorter wavelength blue color present in scattered out and away from the line of sight, हमारी आई की लाइन ऑफ साइट से दूर चला जाता है। सो द लाइट रीचेज अस डायरेक्टली फ्रॉम द राइजिंग सन और सेटिंग सन कंसिस्ट mainly ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर ड्यू टू विद द सन अपीयर रेड डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं इसको लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम नोटबुक में हो जाता। जो चीज़ मुझे नोटबुक में समझानी थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना बेटा? तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को जो मैंने आप लोगों को समझाई है कि जब सनराइज और सनसेट होता है तो सन नियर द क्या होता है? हॉरिजन होता है बेटा, जिसकी वजह से वाइट लाइट क्या ट्रेवल करती है बेटा? लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है। जब वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी तो क्या होगा बेटा? जो मेनली जो शॉर्टर वेवलेंथ का जो कलर जो होगा वो स्कैटर हो जाएगा और हमारी लाइन ऑफ साइट से क्या चला जाएगा बेटा? दूर, क्योंकि उसे लार्ज डिस्टेंस कवर करनी है, इसलिए वो अवे फ्रॉम लाइन ऑफ साइट हो जाता है। और मेनली जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो डायरेक्टली हमारे आई के अंदर क्या करता है बेटा? रिच करता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक चीज़ बनी हुई है कि जब एट नून होता है तो सन ओवरहेड होता है, और सन जो होता है ना वो डियर स्टूडेंट्स वो हमें वाइट अपीयर होता है, वाइट दिखता है, वाइट कलर में अपीयर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सन ओवरहेड होता है ना एट नून पर, तो डियर स्टूडेंट्स
शॉर्टर डिस्टेंस कवर करती है सन से आने वाली जो लाइट है बेटा। तो ब्लू, लिटिल अमाउंट में ब्लू लाइट क्या होता है बेटा, स्कैटर हो जाता है, और स्काई तो ब्लू अपीयर हो जाएगा। बट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जितने भी अदर कलर्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो इक्वल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होंगे बेटा, ट्रेवल करेंगे सेम डायरेक्शन के अंदर। इसलिए क्या होगा बेटा, हमें जो सन जो होगा वो कैसा अपीयर होगा बेटा, वाइट अपीयर होगा। कैसा अपीयर होगा, वाइट। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है जो मैं आप लोगों को समझाई है। क्या समझा रहा हूँ मैं इसके अंदर, मैंने आप लोगों को इसके अंदर समझाने की कोशिश करी है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्या क्या हमारे इफ़ेक्ट होते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है ना बेटा। तो मैं एक बार इस टर्म को पढ़ देता हूँ, स्काई अपीयर वाइट व्हेन इट इज ओवर इन द स्काई। तो ध्यान रखो, व्हेन द सन इज ओवरहेड द लाइट coming from the sun has to travel a relatively shorter distance through the atmosphere to reach us. During this shorter journey of sunlight, only a little of blue color of white light is scattered. ठीक है बेटा, ठीक है, but most of blue color remains होता है। Since the light coming from the overhead sun has almost all component in right proportion, therefore the sun sky overhead appear white to us. तो ये चीज़ आप लोगों को भाई ध्यान रखनी है। ठीक है ना बेटा। तो ये चैप्टर बेटा आप लोगों का फिनिश हो चुका है। तो अभी मैं इसी चैप्टर का आप लोगों का अब रिवीजन कराऊंगा। थैंक यू बेटा।